अस्सलाम अलैकुम। नई किस्त का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर बहुत शानदार, बाकमाल और बेमिसाल है और इस ट्रेलर को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है वो है तरगत और उस्मान गाजी की मुलाकात। नाजरीन किराम, अगर वैसे ड्रामा सीरीज़ को देखा जाए तो उस्मान गाजी के पास तरगत 40 साल के अरसे के बाद वापस अलिफी हैं और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि उस्मान गाजी ने देखते ही तरगत को पहचान लिया है और तरगत का अंदाज भी क्या अलग था और उस्मान गाजी से ये कहा कि क्या मेरी अब की फौज में अब फिर आपके कबीले में जगह मौजूद है, अगर आप चाही तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। और उस्मान गाजी को एक झटका सा महसूस हुआ कि तरगत अभी भी जिंदा है। मतलब कि नाजरीन किराम, तारीख के मुताबिक तरगत की उम्र कुछ रवायत के मुताबिक 125 बरस और कुछ के मुताबिक 150 बरस मिलती है। और ये भी लिखा गया है कि तरगत ने अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और उसके बेटे और रहमतुल्लाह गाजी के साथ मिलकर कई जंगें लड़ी और रहमतुल्लाह गाजी के दौर में उसकी शहादत का जिक्र मिलता है जब ये मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अगर आप में से किसी की ख्वाहिश हो तो तरगत अलब की मुकम्मल तारीख आपके सामने मुख्तलिफ रवायात से और मुख्तलिफ हवालों से इकट्ठी करके एक वीडियो की सूरत में पेश की जाएगी। आप में से जो लोग उसकी तारीख जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो कमेंट्स में मुझे बताएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसकी मुकम्मल तारीख पर एक वीडियो पेश की जाएगी जिसमें इसकी ज़िंदगी की सारी तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। तो तरगत और उस्मान गाजी की मुलाकात का ये सिनेरियो आने वाली किस्त में मद्दाहों के लिए एक शानदार और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है बल्कि आने वाली किस्त में उस्मान गाजी तरगत के साथ एक बहुत बड़ी जंग में कूदने वाले हैं। इस जंग में 3 किस्म की फौजें नजर आएंगी। सलीबी और मंगोल इकट्ठे होंगे और उस्मान गाजी उनके खिलाफ जंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सलीबी फौज मंगोलों से इत्तेहाद कर चुकी है तो वो बागी है और उन्होंने अपने शहंशाह की बगावत की है। और इस फौज का सरकंडा कलाडिविस होगा जो कि आप लोग जानते हैं कि अल्हानी सल्तनत से इत्तेहाद कर चुका है और अलजियातो खान के साए में रहकर वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुक्मरानी करना चाहता है। पिछली किस्त में उसने वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब्जा कर लिया और रूहानी रियासत के साथ इत्तेहाद करके अब उस्मान गाजी और शहंशाह अंदरूनिकोस के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है। अब नाजरीन किराम, पिछले एपिसोड के आखिर में शहंशाह अंदरूनिकोस ने उस्मान को बुलाया था और उस्मान गाजी आने वाली किस्त में वहां जाएंगे और वहां जाकर उनके भी कुछ मुतालिबात होंगे और शहंशाह भी ये मुतालबा करेगा कि मंगोलों को शिकस्त देने के लिए तुम्हें मेरे साथ पक्का इत्तेहाद करना होगा। अब जाहिर सी बात है कि उस्मान गाजी ये इत्तेहाद हमेशा के लिए तो बरकरार नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कला फतह भी करना है। इसीलिए वो शहंशाह को कुछ टाइम के लिए अपनी वफादारी दिखाएंगे और मंगोलों को शिकस्त देंगे। अब मंगोलों की मुसीबत से जैसे जान छूट जाएगी तो उस्मान गाजी खुद वर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा शुरू कर देंगे और बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह के लिए कदम बढ़ाएंगे। और ये मुहासरा यानी कि बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा तारीख के मुताबिक तकरीबन 10 साल के अरसे तक रहा था और फिर उसके बाद और रहमतुल्लाह गाजी ने बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कला फतह किया था। तो माजी में कोरलोस उस्मान ड्रामा सीरीज में जो मनगढ़ंत कहानियां दिखाई गई उनको मुआफ किया जा सकता है क्योंकि अब कहानी बिल्कुल तारीख की तरफ बढ़ रही है और तरगत की वापसी करवा के मोहम्मद वज़ाक ने हर किसी के दिल जीत लिए और 6 सालों से मुद्दा है कि ये ख्वाहिश है कि काश तरगत वापस आ जाए, वही कुल्हाड़ा हो, वही अंदाज हो और अदाकार भी वही हो। तो नाजरीन किराम, मोहम्मद वज़ाक ने वो सब कुछ कर दिखाया और तरगत वापस आ चुका है। तो आप मुझ समेत कोरलोस उस्मान के तमाम मुद्दा वज़ाक से बहुत खुश हैं और हान और उलूफिरा को ड्रामा सीरीज से अलग कर दिया गया है। लेकिन ये मामला भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द हल कर दिया जाएगा। लेकिन सीजन 6 के अंदर और रहमतुल्लाह की वापसी नहीं होगी। इसके साथ ही आने वाली किस्त में उस्मान गाजी के एक नए जाबाज की एंट्री भी हो चुकी है और कल ही मैंने आपको अपडेट दी थी कि यह अदाकार कोरलोस उस्मान ड्रामा सीरीज को ज्वाइन कर चुका है और ये अगली किस्त में उस्मान गाजी के एक जाबाज के तौर पर नजर अलिफ गए। और नाजरीन किराम, आपको ये भी बताता चलूं कि इसका नाम इगौस है और ये कुजाबे का बेटा है। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि यह अदाकार यूसुफ और सरवजा दोनों
से उगे है। अगर बुज़दाक चाहे तो उसे फातिमा का शौहर बना सकता है। और वैसे नाजरीन किराम, मेरे ख्याल के मुताबिक उसकी शक्ल और उसका अंदाज अक्तम्बिक बे से काफ़ी मैच करता है। जी हाँ, गिंदोज के बेटे एक दमवर की शक्ल भी इससे काफ़ी मिलती जलती थी। तो अब इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उसने अति ही फातिमा खातून के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और ये बिल्कुल फातिमा का दीवाना हो चुका है। और वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो ये बुज़दाक बहुत चालाक है। सीज़न 5 के आखिर में भी इसने किरदार रहा था जिसका नाम तोगाय था और वो बहादुर बे का सिपाही था। और फिर वो उस्मान गाजी के साथ मिल गया और बहुत सारे लोगों का यही ख्याल था कि इसकी शादी फातिमा खातून से होगी, लेकिन सीरीज 6 में इसे गायब कर दिया गया। फिर यूसुफ और सोजल अलिफी गए, वो भी शहीद हो गए। अब नाजरीन किराम, ये अलगोज आ चुका है तो पता नहीं गौस के साथ क्या किया जाता है। और हाँ, इससे पहले वो एहसन बे के वालिद साहिब वन पीस ईजाद के साथ आलिफ था, लेकिन वो भी मारा गया। और अब ये गौस फातिमा से शादी करने का 5वां ख्शमंद है। हो सकता है कि वो बुज़दाक अंकल उसे भी सिर्फ सीज़न 6 के आखिर तक शहीद करवा देंगे या फिर उसे भी गद्दार बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। इसकी गद्दारी के इम्कानात बहुत कम हैं। इसके अलावा नाजरीन किराम, अब चलते हैं ट्रेलर के कुछ सीन्स पर बात करते हैं। तो आने वाली किस्त में यकीनन बेगम खातून की मौत होने वाली है। और ट्रेलर में दिखाया गया है कि उलूफा यानी कि नीलफर खातून ने इसे पकड़ लिया है और वो कूड़े के साथ बांधकर उसे बाला खातून के पास कबीले ले आई है। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले ये अपडेट दी थी कि बेगम खातून का किरदार किस्त नंबर 191 में ख़त्म कर दिया जाएगा और सोफिया का किरदार किस्त नंबर 192 में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि आने वाली किस्त बेगम खातून की आखिरी किस्त है और इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर